कैथेटर है, ठीक है। इसमें 2 वे भी होता है, 3 वे भी होता है। अब ये 2 वे, ठीक है। 3 वे में फिर एक और पार्टीशन आ जाती है, ठीक है। यूरिनरी आउटपुट के लिए पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं, ठीक है। ये इसका बैग है, इसको कहते हैं यूरिन बैग, ठीक है, या ड्रेन बैग, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। ये एनजी है, जो भी पेशेंट आता है वोमिटिंग के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, उसमें हम एनजी पास करते हैं ताकि डिकम्प्रेशन कर दे स्टमक की, ठीक है। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। ये येलो से लग रहा है मुझे, ये 16 नंबर होगा ये, ठीक है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, ये 16 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसे डिफरेंट सा कलर है, येलो जो है ना वो 20 है, रेड जो है वो 18 है, ठीक है। ये नंबर्स भी आप लोग अगर याद कर लो तो अच्छी हो, ठीक है। ये चेस्ट ट्यूब है, जो भी पेशेंट, जब भी हमारे पास ट्रामा का पेशेंट आ जाए, नीमोथोरेक्स के साथ आ जाए, हेमोनीमोथोरेक्स के साथ आ जाए, उसमें हम ये चेस्ट ट्यूब पास करते हैं, ठीक है ना। ये इसका 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। ये साइज इसका 20 है, ठीक है। एडल्ट्स में हम लोग जो है ना तकरीबन 28, 32 ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चेस्ट ट्यूब इसको कहते हैं, ठीक है। वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि चेस्ट ट्यूब है तो ट्रायंगल बताओ, कौन सा ट्रायंगल है, सेफ्टी ट्रायंगल उसको कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है। ये है इंडोट्रेकियल ट्यूब, और ये क्या है, विद कफ, ठीक है। ये इसका कफ है, ये इंडोट्रेकियल ट्यूब है। जब भी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ट्रेकिया में जो ट्रामा का पेशेंट आ जाता है, न्यूरो का पेशेंट आता है, अनकॉशियस पेशेंट होता है, ठीक है, उसमें भी हमने इमरजेंसी जो है ना इंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी होती है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा होता है पेशेंट, ठीक है। तो उसमें ईटीटी पास करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईटीटी, इंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, विद कफ। और एक आती है विदाउट कफ, उसमें ये कफ नहीं होता, ठीक है। ये जो सिंपल ये चीज़ है, ये इसको कफ कहते हैं, वो कफ नहीं होता, ठीक है। ये सिरिंज सिंपल, ठीक है। ये ड्रिप सेट, जिससे हम फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। इधर तो आ रहा है ना। अच्छा, ये लेप्रोटमी में हम लोग जब रिट्रैक्शन देते हैं एब्डोमिनल वॉल को, ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं डीवर, ठीक है, डीवर। ये रिट्रैक्टर है, ठीक है। ये जो है ना, जो लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए हम ये डीवर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वॉल के लिए, एब्डोमिनल वॉल के लिए ये रिट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सही है, वो डीवर हो गया और ये रिट्रैक्टर हो गया, सिंपल करना। डिफरेंट नेम्स है मगर उसमें ठीक है। अच्छा, डिफरेंट थ्रेड्स हैं जो हम लोग सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, क्रोमिक, ठीक है, क्रोमिक कैडुकट इसको कहते हैं। ये किससे बनता है, शीप की गट से बनता है, ठीक है। और ये कौन सा कलर है इसका, येलो, ठीक है। ये देखें, येलो इसका कलर है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमिक, एब्जॉर्बेबल, ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल है। उसके बाद आ जाती है प्रोलीन। एब्डोमिनल वॉल को क्लोज करने के लिए, वेसल्स को क्लोज करने के लिए जो नॉन एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सिंथेटिक है, मोनोफिलामेंट है, ये प्रोलीन है। और इसका कलर क्या है, ब्लूइश, ये भी ऐसे ब्लूइश सा कलर है इसका, ठीक है। इसको मतलब ब्लू से याद रखो, ठीक है, बिल्कुल। ये 50 है, तो ये वेसल की रिपेयर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं। अब ये 0 है, USP 0 जो लिखा हुआ है, ये इसका साइज एक है। और इसमें डिफरेंट शेप्स आते हैं। अब ये क्या है, कर्व्ड है, इसमें स्ट्रेट भी आती है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोलीन, ठीक है। वो था क्रोमिक। फिर आ जाती है सिल्क। सिल्क आती है हमारे पास ब्लैक कलर में, ठीक है। ये वही सिंपल वो मोची वाला धागा है, ठीक है, सिल्क। पॉलीफिलामेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट साइजेस आते हैं और कर्व और स्ट्रेट आती है। ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। ये प्लेन ज़ाइलोकेन है, ठीक है, लिग्नोकेन। और ये मिक्स्ड है, ठीक है, इसमें एलिनिन भी है, ठीक है। ये मिक्स्ड वाली किस में नहीं देनी होती है आपने, जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है। फॉर एग्जांपल फिंगर्स हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, नोज हो गया, ठीक है, पीनस हो गया, इसमें आपने प्लेन यूज़ करना होता है, तो आप प्लेन ज़्यादा सेफ है। एक ये और धागा रह गया, ये वाइक्रल, ये भी सिंथेटिक है मगर ये एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। एक क्रोमिक थी जो एब्जॉर्बेबल थी, जो
येलो कलर में थी, और एक वाइक्रल है, ये भी एब्जॉर्बेबल है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वाइक्रल जो होती है 80 डेज़ में एब्जॉर्ब होती है, 70 to 80 डेज़ में, और जो क्रोमिक है उसकी लाइफ कम है, तकरीबन 10 to 15 डेज़ है, ठीक है, या 7 डेज़ है। अच्छा, इसका कलर क्या है? पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर है इसका, ठीक है ये भी धागा, ठीक है। प्रोलिन जो होती है ना वो ऐसे जैसे केमिकल, ठीक है। जो वाइक्रल है वो धागा है, और सिल्क और वाइक्रल जो है ये दोनों धागे हैं, ठीक है, दोनों पॉलीफिलामेंट्स हैं, ठीक है। कलर में वो ब्लैक है और ये पर्पल है, और वो नॉन एब्जॉर्बेबल है और ये एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। आपसे वाइवा में पूछते हैं, ये आईवी कैनुला खत्म तो नहीं होगी वीडियो, रिकॉर्ड तो हो रहा है 5-6 मिनट, ठीक है। ये आईवी कैनुला, ठीक है, डिफरेंट साइजेस आते हैं इसमें। ये आपका सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, सिंपल, ये सर्जिकल ब्लेड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और सर्जिकल ब्लेड के साथ इसका होल्डर आता है, ठीक है। ये इसको नाइफ होल्डर भी कह सकते हो या ब्लेड होल्डर भी कह सकते हो, ये इसी में फिट होता है, ठीक है। ये सक्शन नोजल, जब भी हमने सक्शन करनी हो, एब्डोमेन में ब्लड है, फ्लूइड है, उसको हमने सक करना हुआ एब्डोमेन में या किसी भी कैविटी में, जब भी होगा तो उससे हम, इसके साथ एक ट्यूब लगती है जिसका मशीन होती है, और ये पूरा का पूरा जैसे एक वो पंप होता है, सारा का सारा फ्लूइड सक करता है, ठीक है। इसको कहते हैं सक्शन नोजल। ये है प्रोक्टोस्कोप, जब भी हम हेमराइड्स एग्जामिन करते हैं ना तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रोक्टोस्कोप, ठीक। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेटर, ठीक है, ये इसको ऑब्जर्वेट कर रहा है, ठीक है, जिससे इसको नाम दिया हुआ है ऑब्जर्वेटर, ठीक। प्रोक्टोस्कोप किस लिए होता है? हेमराइड्स की, जब भी पेशेंट आ जाए ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ, ठीक है, एग्जामिनेशन में जब भी हमने देखना हो, एनल केनाल को देखना हो हमने, तो हम इसको प्रोक्टोस्कोप को यूज़ करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम हेमराइड्स के लिए देखते हैं, ठीक। एक सिग्माइडोस्कोप आता है, मगर उसमें ये कि अंडर जीए देखना पड़ता है पेशेंट को, ये है कि आप लोकल में देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल प्लेन फॉरसेप्स, ठीक है, प्लेन है, ठीक है। एक आता है टूथ फॉरसेप्स, इसके आगे टूथ होती है, वो इन्होंने इधर नहीं रखा है, देखा तो होगा आपने, टूथ फॉरसेप्स तो देखा होगा, सिंपल टूथ होती है उसके आगे, ठीक। अच्छा, ये है नीडल होल्डर, जो हम जो धागे यूज़ करते हैं, जितने भी थ्रेड्स हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, उसको जब हम होल्ड करते हैं तो इससे होल्ड करते हैं, ठीक है। इसको पकड़ने का ये क्या तरीका है कि आपने जो मिडिल फिंगर है वो और थंब ये यूज़ करना है, और इसका बिल्कुल जो ये कर्व पार्ट है इधर ये, ठीक है। नीडल होल्डर पे जाने का क्या तरीका है कि यहाँ बीच में एक डिप्रेशन होगा, ठीक है। आजकल कुछ नए नीडल होल्डर भी आए, उसमें डिप्रेशन नहीं होता है। नीडल होल्डर कहिए कि सिंपल, इसका माउथ बड़ा छोटा होता है। मैं आपको आर्टरी दिखाता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट आर्टरी में आपको दिखा देता हूँ, इनको डिफरेंस, ठीक है। अब ये स्ट्रेट आर्टरी है, अब इसका आप देखें, मुंह इसका बड़ा भी है, माउथ इसका बड़ा है, ठीक है, और इसमें डिप्रेशंस हैं, और ये डिप्रेशन जो है ना ये नीडल को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको नीडल को हम इसमें होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको नीडल होल्डर नहीं कहते हैं, इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। और आर्टरी का क्या मकसद है? टफ स्ट्रक्चर्स को पकड़ना, ब्लीडिंग वेसल्स को पकड़ना, उसको, ये आर्टरी का ये काम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नीडल होल्डर, और ये हो गया आर्टरी, और ये कौन सी आर्टरी है? स्ट्रेट आर्टरी, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाती है कर्व आर्टरी, जो है यही सेम आर्टरी, मगर इसको एक कर्व दिया है, ये, ठीक है, ये है यही सेम आर्टरी, मगर ये कर्व है, इसलिए इसको कर्व आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब साइजेस में फ़र्क है, ठीक है। अब यही आर्टरी, इसी को अगर बड़ा कर दें, बड़ा सा साइज में बड़ा कर दें, तो उसको कहते हैं हम इंटेस्टाइनल क्लैम्प, ठीक है। और ये क्या है? क्रशिंग होती है, ये जिस भी स्ट्रक्चर को आप पकड़ोगे ये उसको डैमेज करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रशिंग, ठीक है। तो जो बड़ा सा, जो इसी तरह की लाइनें अगर उसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है, तो ये क्रशिंग होगा। और जब ये लाइंस स्ट्रेट होंगी इसके, अब ये ट्रांसवर्स लाइंस है, ठीक है। जब ये लाइंस लॉन्गिट्यूडनल होंगी तब इसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट,
ठीक है, वो क्या है, गट को पकड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आर्टरी या क्रशिंग क्लैम्प। ठीक है, और एक आती है नॉन क्रशिंग, वो आज इन्होंने इधर नहीं रखी है। ये सेम वही रिट्रैक्टर है, वो साइज में बड़ा था। ये सेम वही पुराना रिट्रैक्टर है, साइज में बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, ये लीवर है, वही रिट्रैक्टर है। ठीक है, ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये बॉडी वॉल के लिए यूज। ये सिंपल है किडनी ट्रे, जो भी फ्लूइड्स वगैरह, सिक्रेशंस वगैरह, ब्लड कलेक्ट करना हो, पस कलेक्ट करनी हो, ठीक है, वो सारी इसी में हम करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं किडनी ट्रे, शेप इसकी किडनी के जैसी। ठीक, ये वही नीडल होल्डर है। अच्छा, ये साइनस फोर्सेस, जो भी बॉडी में साइनस होगा उसको ओपन करने के लिए, सिंपल ये स्ट्रेट आर्टरी ही है समझे। ठीक है, मगर स्ट्रेट आर्टरी में अगर आपने देखा हो कि उसमें एक लॉक लगा हुआ था। ठीक है, स्ट्रेट आर्टरी में एक लॉक लगा हुआ है। ठीक है, वेसल को अगर आपने पकड़ना है तो आप फ्री नहीं हो कि उसको पकड़े रखोगे ना, तो आप लॉक लगा दोगे। मगर इसमें क्या है, इसमें लॉक नहीं है। ठीक है, ये साइनसिस को ओपन करने के लिए, कोई पस कैविटी है उसको ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इसको कहते हैं साइनस फोर्स। इसको कहते हैं क्यूरेट। जब भी कोई आपने डिब्राइडमेंट करनी हो, वूंड है एक पेशेंट का ख़राब हो गया है, ठीक है, आपने उसको डिब्राइड करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं क्यूरेट। ठीक है, गायनी में भी ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्पून शेप्ड है। ठीक है, क्यूरेट। ये आपको शेप से नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको होल्ड करोगे होल आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेबकॉक। ठीक है, जो भी बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको होल्ड करने के लिए आप बेबकॉक यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बॉडी में, अपेंडिक्स है और यूरेटर है। मोस्ट कॉमनली इन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अक्सर हम लोग अपेंडिसेक्टमी में यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी जितने भी केसेस हैं हम ये बेबकॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका अपना लॉक है। ठीक है, अपेंडिक्स को इसके अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है, बेबकॉक सेम अभी यही चीज़ है। ठीक है, अब इसको जब मैंने होल पकड़ा हुआ है, देखें होल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको पकड़ता हूँ इसमें भी आपको होल नज़र आ रहा है, मगर इसमें देखें कि इसमें जो आपके होल्डिंग एरिया है वो स्ट्रेट हो गया है, और इधर देखें इसमें आप साइड टू साइड है। ठीक है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्पंज होल्डिंग कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं। इससे हम स्पंजेस पकड़ते हैं। ठीक है, ये इससे हम स्पंज को पकड़ते हैं। ठीक है, कोई भी क्रशिंग है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये डैमेज करेगा जिस भी गट को, आप इससे नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप है। ठीक है, ये स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप है। ठीक है, ये और ये बेबकॉक है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लो आप। ठीक है, ये मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि चलो सबके ओ आपको नजर आ रहे हैं, इसमें बेबकॉक में सब ओ नजर आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ओ नजर आएगा। ठीक है, ये तो आपका समझिए स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये याद करने के लिए ये इंग्वाइनल रिंग होल्डिंग फॉर्सेप इसको हम लोग कहते हैं। जो हम हर्नियोरेफी करते हैं, हर्नियोटोमी करते हैं, जब स्पर्मेटिक कॉर्ड को पकड़ते हैं तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को हम इसमें होल्ड करते हैं, इसको कहते हैं हर्नियल रिंग। ठीक है, ये हर्नियल रिंग, ये सिंपल आपकी हुई सीजर। ठीक है, ये क्लिप, टॉवल क्लिप भी हम लोग इसको कहते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पे यूज जो है इसको करते हैं एज ए टॉवल होल्डिंग फॉर्सेप, हम लोग इसको कहते हैं, या क्लिप्स कहते हैं। ठीक है, या टॉवल क्लैम्प्स कहते हैं। ठीक है, इस क्लिप्स का मकसद ये है कि जो हम सर्जिकल साइड है जब उस पर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टॉवल्स होते हैं, उनको एक दूसरे को होल्ड करने के लिए, टॉवल्स को होल्ड करने के लिए हम ये क्लिप यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब भी हम कोई इमरजेंसी से लेप्रोटमी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट को एकदम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में चला गया, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एब्डामन को क्लोज करें, तो हम एब्डामन को इस टॉवल क्लिप से भी पकड़ सकते हैं। इसका तो साइज़ छोटा है, उसमें थोड़ी क्लिप्स बड़ी होती हैं, तो हम स्किन को ही इसी क्लिप से ही क्लोज कर लेते हैं टेम्परेरीली। फिर बाद में जब पेशेंट नॉर्मल हो जाता है फिर हम उसका वुंड क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी में एब्डामन क्लोज करने के लिए भी काम आ सकती है। मतलब इसको कहते हैं क्या, टॉवल क्लिप। सिंपल में अगर आपने वो याद नहीं रखना है तो इसको एज ए टॉवल क्लिप याद रखो। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, आपको 2 होल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा
अब देखें ये भी इस शेप में भी आया हुआ है, ठीक है। अब इस स्पंज ये दोनों स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स हैं, सिर्फ साइज का फर्क है, ठीक है। ये लाइट साइज में, ये स्मॉल साइज में है वही, ठीक है, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। और जब भी आपको टफ स्ट्रक्चर पकड़ना हो, ठीक है, जो आपसे लूज ना हो जाए, फ्री ना हो जाए, जैसे एब्डोमिनल वॉल है, स्किन इंसिजन आपने दे दी है, स्किन इंसिजन को आपने पकड़ना है, तो जो फॉर्सेप यूज़ होता है उसको कहते हैं हम लोग एलिस फॉर्सेप, ठीक है, एलिस फॉर्सेप। इसके आगे जो है ना टुथ है, ठीक है, जैसे टुथ फॉर्सेप होती है इस तरह ये भी टुथ है, जैसे वो आर्टरी थी, इसी तरह टफ स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए कि जो आपसे स्लिप ना हो जाए, इसको कहते हैं एलिस फॉर्सेप, ठीक। बस अक्सर यही चीज़ें